तो हम सभी देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही अपनी ट्रेनिंग को अलग अलग करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम सभी याकुजो को देखते हैं जो कि अपने एक साथी के साथ ज़ेनोसामा की मल्टीवर्स की तरफ आने के लिए निकल चुका होता है। और तभी हम सभी यामोशी और साथ ही में हारुका को देखते हैं। और तभी हारुका यामोशी से कहता है, यामोशी, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि ये सब आखिर क्या चल रहा है? अभी तक हमारे ऊपर बहुत सी मुसीबत आ चुकी है, लेकिन क्या अब इससे भी कुछ बुरा हो सकता है? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, हारुका, तुम्हें इस बात के बारे में मालूम है कि जुनो की भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती, और इस समय पर ज़ालामा और जुनो वो दोनों एक साथ हैं, जो कि कभी भी नहीं हुआ। और उन्होंने जो कोई भी भविष्यवाणी इस मल्टीवर्स को लेकर करी है वो एकदम सही होगी। आने वाले समय के अंदर जो मुसीबत हमारे ऊपर आई है उससे भी कहीं गुना बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर आने वाली है। तो इसीलिए हमें तैयार रहना होगा। सभी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इस मल्टीवर्स की सुरक्षा के लिए चौकन्ना और तैनात रहना होगा। जिसके ऊपर हारुका कहता है, लेकिन यामोशी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। जो सुनकर यामोशी कहता है, क्या बात है हारुका, तुम साफ साफ कह सकते हो। और तभी हारुका कहता है, मुझे माफ करना यामोशी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अब तुम लोगों का साथ ज्यादा समय तक दे पाऊंगा। इस बात को सुनकर यामोशी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और तभी हारुका कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अभी तक बहुत कुछ देख लिया है। हमारे सामने कई ताकतवर विरोधी आए, लेकिन अगर मैं अपने तरफ से आपको बताऊं तो मैं उनमें से किसी का भी सामना नहीं कर पाया। मेरे अंदर कोई खास ताकत नहीं है, ना ही मैं कोई लेजेंडरी सैयन हूं, ना ही हेरोइक सैयन, और ना ही मेरे पास सैयन गॉड की जैसी ताकत है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय के अंदर जो भी विरोधी का मैं सामना करूंगा मैं उनसे बच पाऊंगा। क्योंकि अगर तुमने जो कुछ भी कहा है अगर वैसा होता है यामोशी, तो यकीनन अब हमारा सामना और भी ताकतवर विरोधियों से होने वाला है। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, हारुका, आखिर तुम भला ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जिसके ऊपर हारुका कहता है, तो आखिर भला मैं क्या करूं? तुम ये सब अपनी आंखों से देख सकते हो यामोशी, और ये सच्चाई भी है कि मैं तुम में से किसी के भी जितना ताकतवर नहीं। जो सुनकर यामोशी कहता है, हारुका, हम सैयन्स हैं, हमारे सामने भले ही मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें उनका सामना हिम्मत से करना चाहिए। क्या तुम इस बात को भूल चुके हो? और हम सैयन्स के साथ ये शुरुआत से हुआ है। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, हमने उसका सामना जरूर किया है, और हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। चाहे हमारे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं हारुका। समझे? मेरे रहते हुए तुम ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अपने अंदर की हिम्मत को जगाओ हारुका। मैंने तुम्हें आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा। जो सब सुनकर हारुका एकदम शांत रहता है, लेकिन यामोशी तभी कहता है, पर देखा जाए तुम जो सारी बातें कह रहे हो वो एक तरह से सच है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हमारे सामने आने वाली
हर एक चुनौतियों को हमें डट कर सामना करना पड़ेगा, समझे हारुका? जिसके ऊपर हारुका कहता है, मैं समझ चुका हूं यामोशी, मुझे माफ करना, शायद मैं कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गया था। तो चलो हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये कहने के बाद यामोशी और हारुका आगे बढ़ते हैं और तभी हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि इस समय पर मल्टीवर्स के अंदर घूम रहा होता है। और तभी गोकू कहता है, लगता है कि ये जगह एकदम सही है। तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुमने मुझे उन सब से अलग रहने के लिए क्यों कहा, ओजारू? और हम देखते हैं कि गोकू अपने अंदर के उस व्हाइट ओजारू से बात कर रहा होता है और तभी वो व्हाइट ओजारू कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो, गोकू। जो सुनकर गोकू कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुताबिक एक सुनसान जगह पर आ चुका हूं, तो क्या अब तुम मुझे बताओगे कि आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, जिससे मैं तुम्हारी पूरी ताकत को अपने अंदर समा पाऊं? जिसके ऊपर वो व्हाइट ओजारू हंसते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, अब बस जैसे जैसे मैं बताते जाता हूं वैसे वैसे अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाओ, समझे? और देखना, कुछ समय के बाद तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत होगी जिसे कोई भी नहीं रोक पाएगा, समझे? उस ओजारू की बात सुनते हुए गोकू अपनी पावर को बढ़ाता है और वो अपनी ट्रेनिंग को वहीं पर शुरू कर देता है। और तभी वो ओजारू कहता है, बस ऐसे ही अपनी ट्रेनिंग को करते रहो। ये इस मल्टीवर्स का शून्य क्षेत्र है। यहाँ पर तुम्हारी ताकत पहले के मुताबिक तेजी से बढ़ेगी। न केवल इतना, इस मल्टीवर्स के अंदर ऐसी कई सी जगह है जहाँ पर तुम्हारी ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ सकती है। तो बस अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाओ, सन गोकू। और हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी ट्रेनिंग को शून्य क्षेत्र के अंदर शुरू करता है। और तभी हम सभी देखते हैं याकुजा को, जो कि कहता है, तो आखिरकार यही है ओमनी किंग जेनो का मल्टीवर्स, और जहां पर ओमनी रूलर कामोरा का अंत हुआ था। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि याकुजा के साथ में उसका एक साथी भी होता है, जो कि कहता है, तो याकुजा, तुम्हें अच्छे तरीके से मालूम है ना कि यही वो मल्टीवर्स है जहां पर ओमनी रूलर मारा गया था, और हम इस मल्टीवर्स को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सब करने का हक माय लॉर्ड का है। जो सुनकर याकुजा कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने उनसे सारी ही बातें पहले ही कर ली है। उन सभी सेयंस को अगर हम खत्म कर सकते हैं तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि माय लॉर्ड को अभी समय लगेगा। जब तक वो चारों भी माय लॉर्ड के साथ आकर नहीं मिल जाते और वो ओमनीवर्स के अंदर बदलाव लाने के बारे में हमारे माय लॉर्ड के जैसे ही नहीं सोचते, तब तक माय लॉर्ड भी कुछ नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं कि इस मल्टीवर्स में ऐसी क्या बात है जिस कारण कामोरा तक इस मल्टीवर्स में टिक नहीं पाया। ये कहने के बाद वो दोनों ही जैसे उस मल्टीवर्स के अंदर घुसते हैं, उनके सामने यामोशी और हारुका खड़े होते हैं। और तभी हारुका कहता है, यामोशी, आखिर ये दोनों कौन है
और इतनी जल्दी इन सब की शुरुआत हो चुकी है। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, मुझे मालूम था कि ये सब बहुत जल्दी होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर मैंने अपनी एक खास तरह की ऊर्जा को छोड़ दिया है, जिससे मुझे मालूम चल जाएगा कि कब कौन और किस तरफ से इस मल्टीवर्स के अंदर आ रहा है। लेकिन मेरी ये ऊर्जा बस तब तक काम करेगी जब तक मैं अपनी गॉड फॉर्म पर नहीं आ जाता। जो सुनकर तभी याकुजा कहता है, क्या बात है सैयन गॉड यामोशी, हमें नहीं लगा था कि इस मल्टीवर्स में आते ही हमारी मुलाकात सीधा तुमसे हो जाएगी। जिसके ऊपर उसका साथी शख्स भी कहता है, क्या कहा तुमने याकुजा? सैयन गॉड यामोशी, वाकई में क्या ये वही है? क्योंकि मुझे नहीं लगता इसकी ताकत उतनी ज्यादा है जितनी कि हमने सुनी थी। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, ओ अच्छा, तो क्या तुम मेरी ताकत को देखना चाहते हो? तो वो तुम्हें कुछ ही समय पर पता चल जाएगी, अगर तुम मेरा सामना करने के बारे में सोच रहे हो तो। जिसके ऊपर याकुजा कहता है, चलो ठीक है सैयन गॉड, देख लेते हैं कि हमने जितनी अफवाह तुम्हारे बारे में सुनी थी, क्या वो सब सच है? जिसके ऊपर तभी हारुका कहता है, ये तो तुम्हें लड़ाई के दौरान पता चल ही जाएगा कि आखिर हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, समझे? और अगर तुम इस लड़ाई के शुरू होने से पहले ही हमें कमजोर समझ रहे हो तो हम तुम्हें बता दें कि ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिसके ऊपर तभी याकुजा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, हम तुम्हें कमजोर भला कैसे समझ सकते हैं, जबकि तुम्हारे इस मल्टीवर्स के अंदर ओमनीवर्स का रूलर मारा गया है। यह कोई आम बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम तुम्हें बता दें कि हम उस ओमनीवर्स के रूलर के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। और तभी याकुजा का साथी शख्स भी कहता है, याकुजा, बातें बहुत हो गई, समझे? तो क्या हम लड़ाई को शुरू करें? क्योंकि मैं सैयन गॉड की ताकत को देखना चाहता हूं। क्या तुम इसे नहीं देखना चाहते? जिसके ऊपर याकुजा भी मुस्कुराता है। और तभी यामोशी कहता है, हारुका, तुमने कुछ समय पहले जो कुछ भी मुझसे कहा उसे भूल जाना इस लड़ाई के दौरान। और अगर तुम इस लड़ाई को जीतते हो तो तुम्हारी ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी, समझे? तो इसीलिए इस ताकत में अपना शुरुआत से पूरा जोर लगाना, क्योंकि अब हमारे सामने खतरे पहले से कई गुना ज्यादा बड़े हैं। यामोशी ये कहने के बाद अपनी गॉड फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी हारुका कहता है, मैं समझ चुका हूं यामोशी, तो मैं तुम्हें अब शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा, तो चलो हो जाए। हारुका भी ये कहने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है। और तभी याकुजा कहता है, काफी लंबे समय के बाद मैं इस लड़ाई को लड़ने जा रहा हूं एक सैयन के साथ में, वो भी सैयन गॉड यामोशी के हाथों। तो देखो, बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सीजन 3 अभी बोरिंग चल रहा है, लेकिन यार एक ही एपिसोड अभी सीजन 3 का आया है। मैं सब कुछ पहले एपिसोड से ही आप सभी को नहीं दिखा सकता, तो इसीलिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सीजन 3 बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, जो कि मैं सब कुछ एक एपिसोड में नहीं दिखा सकता। इसलिए थोड़ा इंतजार करो। जैसे जैसे सीजन 3 आगे बढ़ता जाएगा,
आप सभी को ये स्टोरी और भी ज्यादा पसंद आती रहेगी। बस मैं आप सभी से सीजन 3 के अंदर भी आपका उतना ही सपोर्ट चाहता हूं जितना आपने 2 सीजन को दिखाया। तो इसीलिए अपना पूरा सपोर्ट अपने भाई को जरूर दिखाना और बस इंतजार करो। आगे चलकर ये सीजन बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। जो कुछ भी आपने नहीं सोचा होगा वो सब इस सीजन 3 में होने वाला है। बस थोड़ा सा इंतजार करो।